मशीनों के बारे में हम तो बताएंगे ही। माधव मशीनों में जब आप आए हैं तो मशीनों के बारे में A to Z बताएंगे। सबसे जरूरी बात जो है आपके जानने वाली, यहाँ पे लघु उद्योग की सारी मशीनें सब्सिडी के साथ मिलती है। सब्सिडी, गवर्नमेंट सब्सिडी मुहैया करा रही है, जिसके बारे में आपको पता नहीं है। हमारे पास पूरी टीम है, यहाँ पे देख सकते हैं पीछे रुपए का प्रोजेक्ट तैयार करते हैं। मशीनें तो सस्ते में हो जाएगा। मान लीजिए अगर शेड वगैरह सारा जोड़ जाड़ के 10 लाख रुपए सरकार से लेते हैं तो 3.5 लाख रुपए आपको नहीं लौटाने हैं। 3.5 लाख रुपए नहीं लौटाना, बिल्कुल नहीं लौटाना है। और बाकी जो 6.5 लाख बचा वो आसान किस्तों में लौटाना है। मतलब उसी के पैसा से कमाएंगे और उसी से उनसे भी आपको बात कराएंगे, सारा डिटेल बात करेंगे। भाई एक पैसा नहीं लगना, किसी बैंक का चक्कर नहीं लगाना है, किसी उद्योग विभाग का चक्कर नहीं लगाना है। कहीं ये बहाना नहीं है कि भाई आप चक्कर लगाते लगाते हमारे चप्पल घिस गया, लोन नहीं हो रहा है, फलाना आदमी ये मांग रहा है, उतना पैसा मांग रहा है। कहीं घूस 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। कहीं भी घूस कोई मांगे तो सीधे हमारे नंबर पे कॉल कीजिए, हम उसका अलग से वीडियो बना के उनको लाइट करेंगे भाई कि ये पैसा मांग रहे हैं। इंडिया से हैं या पूरे भारत से हैं तो सबसे पहले इस वीडियो को सेव कर लीजिए। हम आपको आज लघु उद्योग के बारे में बताएंगे, लोन कैसे आपको मिलेगा, कौन कौन से मशीन मिलेगा, कौन कौन से मशीन लेना चाहते हैं, कैसे बिजनेस करना चाहते हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो को सेव कर लीजिए। और उससे पहले आपको बता दें कि आपको आना कहाँ है। उससे पहले आप एड्रेस जान जाइए। आपको आना है बिहार के गोपालगंज जिला में। हम आपको बता दें कि बगल में हमारा NH 27 है। उससे पहले आप एड्रेस जान जाइए। ये वाला जो रोड है उत्तर प्रदेश से आता है। आना कहाँ है? सासा मूसा चैनपट्टी आइएगा तो हीरो एजेंसी मिल जाएगा। ये वाला जो रोड है गोपालगंज होम टाउन से आता है। आना कहाँ है? चैनपट्टी आइएगा तो NH 27 मिलेगा और सामने आपको दिख जाएगा हीरो का एजेंसी के ठीक सामने आपको दिख जाएगा माधव मशीनरी। यहाँ तेल का मशीन लेना हो या किसी भी चीज़ का मशीन लेना हो, बड़े नौकर बनने से अच्छा है कि एक छोटा मालिक बन जाता है। आइए हम अंदर चलते हैं, सर भी उनसे बातचीत करेंगे क्या क्या यहाँ पे मशीन मिलता है, कैसे मिलता है। तो आइए हमारे साथ अंदर चलते हैं। तो अंदर आइएगा, देख सकते हैं कितना यहाँ पे मशीन है और ये ऑफिस है। ऑफिस में चलते हैं, सर हैं, सर से बातचीत करेंगे, एक एक करके पूछेंगे। तो हमारे साथ सर हैं, सर का स्वागत करें। सबसे पहले आपका सर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद और माधव मशीनरी में आप सभी का स्वागत है। आज कौन कौन से मशीन हमको दिखाएंगे और उसके बारे में बताएंगे और लोन के भी बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले देखिए मशीनों के बारे में हम तो बताएंगे ही। माधव मशीनों में जब आप आए हैं तो मशीनों के बारे में A to Z बताएंगे। सबसे जरूरी बात जो है आपके जानने वाली, यहाँ पे लघु उद्योग की सारी मशीनें सब्सिडी के साथ मिलती है। सब्सिडी, गवर्नमेंट सब्सिडी मुहैया करा रही है, जिसके बारे में आपको पता नहीं है। हमारे पास पूरी टीम है, यहाँ पे देख सकते हैं पीछे में उद्योग विभाग से सर हैं, उनसे भी मिलवाएंगे। उद्योग विभाग की कौन कौन सी योजनाएं हैं जिसका आप लाभ ले सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। लघु उद्योग के लिए सरकार फंड मुहैया कराती है, जिसमें 15 लाख 35% तक आपको सब्सिडी मिलता है। 35%, यानी आपको उद्योग लगाने के लिए पैसे के लिए नहीं भटकना है भाई पैसा नहीं है मेरे पास, हम लघु उद्योग कैसे लगाएं। मशीनें तो हम लोग ऐसे ऐसे सेलेक्ट करके ले आते हैं जो अपने यहाँ जिसका बिजनेस चले, जिसका रॉ मटेरियल आसानी से मिल जाए, जो मशीनें आसानी से आप अपने लोकल स्तर पर चला सकें, जो उसके चलाने के लिए जो जरूरी चीज़ें चाहिए वो आपको मिल जाए, रॉ मटेरियल मिल जाए और सेल जब बनने के बाद माल जो है वो आपके लोकल मार्केट में बिक जाए। तो ऐसी चीज़ें हम लोग मशीनें लेकर आते हैं। कौन कौन से मशीनें लेके अभी तक आए हैं आप? देखिए हमारे साथ सहयोगी मनीष जी हैं। मनीष जी थोड़ा सा हम चाहेंगे आपसे आप आएँ और हम मशीनों के बारे में सारा डिटेल में बताएं। हम आपने देखा होगा लघु उद्योग की मशीनों के बारे में डिटेल शूट करने के लिए हम ऑल ओवर इंडिया विजिट करते रहते हैं। यहाँ पे मनीष जी आपको मिलेंगे जो सारा मशीनों के लिए गाइड करते हैं। जैसा आपने देखा ऑफिस में उद्योग विभाग से सर बैठे हुए हैं। उद्योग विभाग से लेकर के हमारे पास CA की टीम हो गया, वकील हो गए, सारा हमारा टीम है जो हम लोग बैठ के रिसर्च कर। जब आप यहाँ पे आएंगे, जब लघु उद्योग के बारे में प्लान करेंगे, बहुत सारे लोग हैं कि भाई हमारा लघु उद्योग तो लगाना है लेकिन अभी तक डिसीजन नहीं लिया कि हम कौन सा लगाएं। तो वो हम लोग डिसीजन, जैसे आपको प्रोफाइल जानते हैं, आपके बारे में जानते हैं, अभी तक आपने क्या किया, कहाँ तक पढ़ाई किया, किस जगह से आते हैं, उस क्षेत्र में कौन सा मशीन चलेगा, कौन सा उद्योग उस एरिया में लगाना चाहिए, जिसका रॉ मटेरियल मिल जाए आसानी से, जिसका सेल आसानी से हो जाए। जैसे ये चाउमीन मशीन है। हाँ। चाउमीन मशीन अगर आप कहीं लगाते हैं तो आसानी से ये पहले तो 35% सब्सिडी पे मशीनें मिल जाएगी और सारा पैसा जो बाकी पैसा भी है, जैसे मान लीजिए आपके इसके लिए अगर 10 लाख रुपए का प्रोजेक्ट तैयार करते हैं, मशीनें तो सस्ते में हो जाएगा। मान लीजिए अगर शेड वगैरह सारा जोड़ जाड़ के 10 लाख रुपए सरकार से लेते हैं तो 3.5 लाख रुपए आपको नहीं लौटाने हैं। 3.5 लाख रुपए नहीं लौटाना, बिल्कुल नहीं लौटाना है। और बाकी जो 6.5 लाख बचा वो आसान किस्तों में लौटाना है। मतलब उसी के पैसा से कमाएंगे और उसी से देंगे। तो ये जैसे अगर मान लीजिए चाउमीन की मशीन लगाते हैं आप, तो चाउमीन की मशीन लगाएंगे, मैदा आपको लोकल मार्केट में मिल जाएगा बनाने के लिए, सुबह खरीद के ले आए, शाम तक बेच के फिर उनका पैसा दे सकते हैं। और चाउमीन आजकल हर गली मोहल्ले में ठेला देख सकते हैं, वहाँ पे लगा है। कहीं दूर बेचने नहीं जाना है आपको, लोकल में ही इतने मार्केट मिल जाएंगे जहाँ पे आप सेल कर सकते हैं मशीन। ये सारा प्रोडक्ट आपका सेल हो जाएगा। उस तरह की कई सारी मशीनें हैं, जैसे ये देख सकते हैं आटा चक्की हो गया, ये गाँव पे रहते हुए चला सकते हैं। आटा मसाला का हो गया, ये मसाला का भी, हाँ, सत्तू बेसन का इससे शुरू कर सकते हैं। सत्तू बेसन पैक करके बेच सकते हैं, अपना ब्रांडिंग बना सकते हैं।
पेपर प्लेट हो गया, सरसों तेल हो गया, सदाबहार बहुत सारी मशीनें हैं। तो ऐसा मनीष जी चाहेंगे सारा डिटेल बताइए मनीष जी। मनीष जी सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कौन आप कौन आए सा हमारे मशीन है इसके माधव बारे में मशीन थोड़ा में। बताइए। देखिए अभी सबसे बिंदास जो है हाँ। वो FMCG में जो प्रोडक्ट्स आते हैं वो उनका चल रहा है अभी, और उस पे गवर्नमेंट सब्सिडी भी दे रही है 35% का। बहुत आसानी से लोन हो जा रहा है, घरेलू लगाना हो या कमर्शियल इंडस्ट्रियल जैसा भी लगाना हो सब पे हो जा रहा है। सब मशीन है आपके पास? जी बिल्कुल। बताइए एक एक करके। देखिए ये आपका सत्तू बेसन, इसमें महिला कोई भी घर पे बैठी हो, खाना बना रही है सुबह शाम, दोपहर में टाइम है 2-3 घंटा, इसको लेके चला के बेसन का आपका मसाला हो गया, जैसे हल्दी पाउडर हो गया, आपका मिर्च पाउडर हो गया, उसका लेके उद्योग कर सकती हैं बहुत बढ़िया से पैकेजिंग करके। कितने मंथली कमा सकते हैं? अरे 1000-2000 कम से कम 2 घंटा 3 घंटा अगर करती हैं तो। हमसे मत पूछिए कि कौन सी मशीन है, हमारे पास सारी मशीनें हैं। 5,000 से लेकर के 15 लाख 20 लाख तक की मशीनें हैं। 5,000 की भी मशीनें अगर आप लेते हैं तो घर बैठे आराम से पर डे 1,000-2,000 रुपये कमा सकते हैं। ये झाड़ू बनाने का मशीन हो गया, ये हवा मिठाई वाला शुगर कैंडी मशीन हो गया, आटा चक्की हो गया, ये 15-20 हज़ार की आटा चक्की आ जाती है। तो हमारे पास LED बल्ब बनाने का शुरू कर सकते हैं आप, 5-6 हज़ार का उसका किट आ जाता है। तो हमारे पास सारी सुविधाएं हैं। आप प्लान करके आइए कि भाई आपको कौन सा उद्योग करना है, कौन सा मशीन लगाना है, छोटा उद्योग करना है कि बड़ा उद्योग करना है। ये भी नहीं है कि हमारे पास पूंजी नहीं है, पूंजी का सारा व्यवस्था हम करेंगे। उद्योग विभाग के जैसे सर बैठे हुए हैं उनसे भी आपको बात कराएंगे, सारा डिटेल बात करेंगे। भाई एक पैसा नहीं लगना है, किसी बैंक का चक्कर नहीं लगाना है, किसी उद्योग विभाग का चक्कर नहीं लगाना है। कहीं ये बहाना नहीं है कि भाई आप चक्कर लगाते लगाते हमारे चप्पल घिस गए, लोन नहीं हो रहा है, फलाना आदमी ये मांग रहा है, उतना पैसा मांग रहा है। कहीं घूस 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। कहीं भी घूस कोई मांगे तो सीधे हमारे नंबर पर कॉल कीजिए, हम उसका अलग से वीडियो बना के उनको लाइट करेंगे भाई कि ये पैसा मांग रहे हैं। मैंने कुछ नहीं करना है, आप अपना आधार कार्ड लेके आइए, पैन कार्ड लेके आइए, बैंक आइए। आना कहाँ है? माधव मशीनरी में आइए की छत के नीचे सारा काम हो जाएगा, लोन का भी काम हो जाएगा, मशीन भी मिल जाएगा। आपको सिर्फ अपना दे लेके आना है और साथ ही साथ अपना कागज लेके आना है। क्या सर? बिल्कुल। और वो जो पेपर नहीं होगा ना वो हमारे पास आइए, हम वो चीजें दे। बहुत सारी चीजें हैं जो लोग सीधे डायरेक्ट बैंक में जाते हैं, डायरेक्ट उद्योग विभाग में जाते हैं और डॉक्यूमेंट नहीं होता, फिर लोग इतना टाइम नहीं है उद्योग विभाग में या बैंक के पास कि भाई बैठ के आपका एक एक पन्ना सहारे, तो वो आपको सीधे रिजेक्ट कर देते हैं कि नहीं मिलेगा। हमारे पास आइए, जो आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट हो गया, कोटेशन हो गया, वो सारी चीजें जो नहीं है वो हम बनाएंगे, उसका 1 पैसा चार्ज नहीं है। और सारा मशीन वगैरह लगा के हमारा मकसद सिर्फ ये है कि अपने बिहार में भी रोजगार लगे। जैसे पलायन में पैदल चल के लोग वापस आए थे, ठेला रिक्शा चलाने भी लोग बाहर जाते हैं, वो अपने घर पे रह के गांव पे रहते हुए चला सकते हैं। रिक्शा के लिए आपको लोन दिलवा देंगे, ठेला के लिए लगवा देंगे, ये सब छोटा छोटा उद्योग लगाएंगे। ये पर डे अगर इसमें भी अब होलसेल बिजनेस हो रहा है, एक आदमी बनाता है, 5 आदमी फेरी लगा के गांव में बेचता है। तो इसमें भी एक जगह बैठ के बना करके लोगों को रोजगार भी दे सकते हैं, वो कर सकते हैं। 5,000 10,000 की मशीनें लगाएंगे आप तो इसमें भी पर डे 1,000-1,500 रुपए कमा सकते हैं। पर डे 1,000-1,500 रुपए कमा सकते हैं, यानी 45,000 रुपए अगर ये वाला छोटा उद्योग कर बड़ी मशीन आजकल सरसों तेल का देखे होंगे, आजकल बहुत सारा वीडियो हमने किया, ऑल ओवर इंडिया गए थे। ये मशीन है जो अभी देखिए ये सीधे अभी पैकिंग, अब इसका अनबॉक्सिंग हो रहा है, अनबॉक्सिंग हो रहा है। ये मशीन है, राइस मिल है, फ्लावर मिल है, हर तरह की मशीन हम लोग के पास। मतलब सिर्फ आपको आना है और नाम रखना है कि ये मशीन चाहिए और यहाँ से लेके जाइए। प्लान करना है कि हमें बिजनेस करना है, उद्योग लगाना है, वो सारा बाकी का चीजें हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। बाकी आपके ऊपर। अच्छा, आपका टीम भी है, जैसे लोन कराती है वो भी टीम है आपके पास? जी बिल्कुल, हमारे पास उद्योग विभाग से सर हैं। देखिए वह सरकार ने इनको सिर्फ इसलिए रखा है कि आप लोगों को भटकना ना पड़े, कैसे उद्योग लगेगा, कैसे आपको फंड मिलेगा, कौन सी मशीनें चाहिए, सारा ये लोग बैठ के समझाते हैं। सिर्फ इसीलिए है उनके, इसके लिए सरकार इनको पैसा दे रही है। ये नहीं कि आप आएंगे तो कुछ टेबल के नीचे से आपको देना होगा, ये ऐसा कोई कहीं नहीं है, कुछ नहीं है। ये खुलेआम वीडियो में हम लोग बोल रहे हैं, कोई अगर कहीं मांग रहा है तो सीधे कंप्लेन कर सकते हैं। बाकी सबसे बात कीजिए डिटेल। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। कौन कौन से लोन लोग ले सकते हैं, कितना कितना पैसा ले सकते हैं? आपको मैं बता दूं कि सरकार के द्वारा अभी मुख्य रूप से 2 योजनाएं चलाई जा रही है जिसको हम लोग हैंड होल्डिंग सपोर्ट कर रहे हैं, मेनली PMFME। हाँ, PMFME। जैसे सबसे बड़ी बात है क्या, किसानों को हेल्प करना। तो किसान अपने उत्पादन तो करते हैं, लेकिन उनका प्रोडक्ट का वैल्यू एडिशन नहीं हो पाता है। सरसों उगाएंगे, जो रेट है उनको वो मिलेगा। तो अगर वो PMFME स्कीम का लाभ लेकर के और एक एक्सपेलर लगा लेते हैं तो उसी सरसों को पेर करके वो 150 के सरसों को पेर करके और वो 200 का तेल निकाल सकते हैं, यानी 50 रुपये तो उनका वैल्यू एडिशन हुआ। तो उस तरीके से आप जो एक्सपेलर लगाएंगे उसके लिए गवर्नमेंट के जो स्कीम PMFME है उसके माध्यम से लोन मिलेगा और उसमें 35% सब्सिडी मिलेगा। 35%, यानी अगर आप 1 लाख का ले रहे हैं तो 65,000 रुपया देना होगा और 35,000 रुपया आपको नहीं देना होगा। जो वो भी हाँ, आप अगर 1 लाख रुपया ले रहे हैं तो आपको 65,000 रुपया रिटर्न करना है, 35,000 रुपया माफ होगा, वो भी 65,000।
EMI के रूप में, छोटे छोटे किस्तों छोटे छोटे किस्तों में। लेकिन एक छोटी सी चीज़ इसमें रह जाती है कि अगर 1 लाख का आप काम करने जा रहे हैं तो आपको अपना 10,000 रुपया यानी 10% आपको अपना लगाना है। चाहे अगर कोई FPO है तो ये PO अगर चाह रही है तो वो 1 लाख से लेकर के 10 लाख का भी लोन ले सकती है। और सारे ग्रुप में जो किसान होते हैं उनके प्रोडक्ट को, चाहे वो फ्लावर मिल हो, अगर उस क्षेत्र में गेहूँ का उत्पादन ज़्यादा हो रहा हो, वो FPO गेहूँ पे काम कर रहा हो तो आटा का निर्माण करके वो बेच सकते हैं। अगर वो सरसों पे काम कर रहा होगा तो सरसों का तेल बना करके वो बेच सकते हैं। या फिर वो डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दूध का उत्पादन वो कर रहा है FPO, तो उसमें क्या करता है कि आप मिठाई का निर्माण कर सकते हैं, पनीर का निर्माण कर सकते हैं, खोवा का निर्माण कर सकते हैं, घी का निर्माण कर सकते हैं। उसके प्लांट को लगाने के लिए अगर आपको 10 लाख लग रहा है या 30 लाख लग रहा है या फिर 3 करोड़ लग रहा है या 10 करोड़, जितने अमाउंट लग रहे हैं आपके प्रोजेक्ट में उसके 35% यानी 10 करोड़ का अगर लोन है तो 3 करोड़ रुपये आपको सब्सिडी यानी अनुदान के रूप में मिल जाएगा। चाहे आप पैक्स के लोग हैं, जैसे पैक्स के लोग क्या होते हैं, राइस मिल लगाते हैं। अभी क्या है, वो लोग पैक्स के लोग राइस मिल के साथ साथ फ्लावर मिल भी लगा रहे हैं, है ना, तो उनको ये सारी सुविधाएं दी जाएगी। कितने दिन में लोन पास करा देंगे? अप्रोक्स आपको 30 डेज लगते हैं। 30 दिन में। देखिए 30 दिन में आपको लोन मिल जाएगा, मैक्सिमम 30 दिन में आपको लोन मिल जाएगा। वो 1 हफ्ता से लेके 2 हफ्ता या 3 हफ्ता लग सकता है, उससे ज़्यादा नहीं लग सकता। यानी 30 दिन के अंदर कभी भी आपका लोन पास हो जाएगा और आप लोन ले सकते हैं। और आपको कहीं दर दर भटकने की ज़रूरत नहीं है, नीचे से ना घूस देने की ज़रूरत है। आपको सीधा कहाँ आना है, माधव मशीनरी में आइएगा, एक ही छत्र के नीचे सारा आपको मशीन मिल जाएगा, लोन का भी सुविधा मिल जाएगा। तो आपको आना कहाँ है, बिहार के गोपालगंज जिले के चैनपट्टी आइएगा तो हीरो एजेंसी है, उसके ठीक सामने माधव मशीनरी मिल जाएगा। अगर आपको इससे अधिक जानना हो तो दिए गए नंबर पे आप कॉल कर के जान